सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आपके साथ मैं अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। सो आज का मेरा टॉपिक है जो हमारे पीरियड्स में कम ब्लीडिंग होती है, तो उसके क्या रीज़न्स होते हैं और किन किन कारणों के कारण ऐसा हमारे साथ होता है एंड इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि 3 दिन से कम ब्लीडिंग होना ये असामान्य ब्लीडिंग मतलब कम ब्लीडिंग माना जाता है, या फिर 3 दिन से 7 दिन से अधिक ज़्यादा दिन होना ब्लीडिंग ज़्यादा माना जाता है। तो ये दोनों ही जो सिचुएशन होती है सही नहीं होती है ना, तो इस पर हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो। और डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट देते हैं और साथ ही साथ हम इसे कुछ अपने लाइफ स्टाइल पे चेंज करके भी हम इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत मतलब ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, बट अभी धीरे धीरे करके मैं ठीक हो रहा है ये प्रॉब्लम मेरे साथ। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट में था पीसीओडी होता है। तब पीसीओडी के कारण भी पीरियड्स का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। यानी पीसीओडी में तो हमारे पीरियड्स आते ही नहीं है 3 मंथ 4 मंथ, जब तक हम मेडिसिन नहीं लेते तब तक नहीं आते हैं ना। एंड होता है इसका नेक्स्ट कारण होता है थायराइड होता है, जैसे टीएचएस एफएसएस का लेवल बढ़ जाता है या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है ना, तो इसके कारण भी हमारे पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड्स का फ्लो कम हो जाता है, या फिर स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, इसके कारण भी हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो उसमें फ्लो कम हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम काफ़ी टाइम से बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण भी हमारे पीरियड्स में जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें कुछ महिला होती हैं कि जो कि जब फ्लो मतलब ज़्यादा होता है 7 या 8 से ज़्यादा होता है तभी डॉक्टर को दिखाती है, यदि कम होता है तो डॉक्टर को नहीं दिखाती है। बट दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए असामान्य होती है, इस पर हमें डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर अपनी तरह से जो भी दवाई देती वो हमें खाना चाहिए। और साथ ही साथ मेरी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे जो लाइफ स्टाइल में हम जो जंक फूड वगैरह और फास्ट फूड ये सब खाते हैं ना, तो इसे हमें बहुत ही लिमिटेड कर देना चाहिए। मतलब जब तक हमारी ये प्रॉब्लम सही नहीं होती है तब तक हमें तो खाना ही नहीं चाहिए। कोल्ड ड्रिंक हो गया, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब पैकेट्स वाले चीज़ें, इन सब से जो हमारे पीरियड्स का रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर देते, तो इन सब चीज़ हमें लेनी ही नहीं चाहिए, खानी ही नहीं चाहिए। और साथ ही साथ में अगर आपको पीरियड्स का फ्लो कम आ रहे हैं तो हमें ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक, गाजर ना, इन सब का जूस ज़्यादा लेना चाहिए, तो इससे भी फ्लो कम हो जाता है। जो भी गर्म तासीर वाली चीज़ें होती है ना उसे लेना चाहिए। इससे पीरियड्स के आने से हमें कम से कम 6 डे पहले से ये चीज़ लेनी चाहिए। जैसे कि पपीता हम खा सकते हैं, इसकी भी तासीर गर्म होती है। गुड़ खा सकते हैं, ये भी गर्म होता है। तिल का सेवन कर सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं ना, इन सब के चीज़ों से भी हम इसे काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम नियमित रूप से योगाभ्यास कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते तो आप नॉर्मली अनुलोम विलोम एंड कपाल भाती कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, 30 मिनट्स अनुलोम विलोम करती हूँ, 30 मिनट्स कपाल भारती करती हूँ। सो मेरी जो ओवरीज में मतलब पेन की प्रॉब्लम थी वो मुझे तो काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिल गया है। जब से मैंने ये योगास वगैरह आसन करना स्टार्ट किया है तो मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। अब मेरा अल्ट्रासाउंड होना है जो मेरा 16 तारीख को होगा, अभी जुलाई में 16 को होगा, तो उसमें देखते हैं कि हमारे योगा करने से कितना फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जो पेन वगैरह मेरे दोनों साइड में बहुत पेन होता था तो उसमें काफ़ी हद तक मुझे बहुत आराम मिला है। तो अब जब अल्ट्रासाउंड होगा तब पता चलेगा कि हमारी सिस्ट मतलब सही हुई होगी नहीं, योगाभ्यास से हमें कितना फ़ायदा हुआ है। और तो डाइट वगैरह से हमें जो, क्योंकि बाहर का तो अभी मैं कुछ खा नहीं रही हूँ ना, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी है। और धीरे धीरे करके मतलब इस टाइम मेरा जो फ्लो है वो मतलब अदर जो डेज़ के मंथ के पहले से इस तरह का सही आया है। क्योंकि अभी मैंने जो योगा आसन वगैरह किया है तो उससे काफ़ी हद तक सही आया और पेन वगैरह अभी बहुत ही हद तक ठीक है। तो वही मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मत डरिए कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इस चीज़ को अगर हम ठीक करना चाहें तो हम आसान तरीके से भी इसे ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा बस हमें चेंजेस होने की ज़रूरत होती है। सो बस आज का मेरा ब्लॉग यही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।